क्या आईएसओ सर्टिफिकेट भी फेक हो सकता है? जी हाँ, आज के टाइम में आईएसओ सर्टिफिकेट्स भी आपको हो सकता है आपको फेक मिल जाए। कई सारे बिज़नेसेस को इसका ऑलरेडी लॉस हो चुका है। तो इस वीडियो आपके लिए इसीलिए इम्पोर्टेंट है। इसमें हम जानेंगे कि आप आईएसओ का कैसे पहचान कर पाएंगे कि वो असली है या फिर नकली है। तो सबसे पहले देखिए, आज इस वीडियो में हम क्या-क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आईएसओ की कैसे आप पहचान करेंगे, किस तरह से आप उसको वेरीफाई करेंगे एंड सर्टिफिकेट लेते समय आपको क्या-क्या जो है बातों का ध्यान रखना है। तो इस वीडियो को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है अगर आप एक बिज़नेस ओनर्स हैं एंड आप प्लान कर रहे हैं सर्टिफिकेट्स को लेने का। प्लस अगर हमारे व्यूअर्स आप में से कोई भी ऐसा है जिन्होंने ऑलरेडी सर्टिफिकेट ले लिया है और उनको ज़रा सा भी डाउट है, तो वो भी जो है चेक कर सकते हैं इन सारे पॉइंट्स को देखकर, या फिर आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको वेरीफाई करके बता देंगे, चाहे वो आपका आईएएफ हो या फिर नॉन आईएएफ हो। जी हाँ, बिल्कुल दोनों ही सर्टिफिकेट को वेरिफिकेशन इम्पॉर्टेंट होती है, आप किसी भी तरह से भी, एंड आपको ये पता होना चाहिए कि वैलिड है या फिर नहीं है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आईएसओ सर्टिफिकेट बिल्कुल फेक हो सकता है। डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, अनऑथराइज सर्टिफिकेट बॉडीज़ होती है, या फिर सर्टिफिकेट बॉडीज़ को कई बार जो है उनका जो है रिन्यूअल नहीं होता है सर्टिफिकेट इशू करने का, बट वो करते रहते हैं। कई बार फेक वेबसाइट लिंक्स होते हैं जिनको यूज़ किया जाता है। तो आपको हर चीज़ को ध्यान से जो है ज़रूर देखना है। जैसे आज के टाइम में हर चीज़ फेक होती है, काफ़ी सारी चीज़ें हमें जो नकली, इवन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, अभी जैसे आईटीआर का टाइम चल रहा है, तो फिर इस समय क्या होता है, फेक कॉल्स भी आते हैं, मैसेज भी आते हैं, इवन फेक रेट्स भी पड़ जाती है कई बार, तो जैसा मूवी में देखते हैं, बट उसमें कई सारी चीज़ें असलियत में भी होती है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, आईएसओ सर्टिफिकेट की पहचान कैसे करना है। सबसे पहले आपको सर्टिफिकेट बॉडी को चेक करना है। कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले तो आप उसकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, या अगर देखिए, अगर आप आईएएफ का सर्टिफिकेट ले रहे हैं तो आपको टेंशन ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट आईएएफ की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आपको दिखेगा कि सर्टिफिकेशन बॉडी को कौन कौन से स्टैंडर्ड के अंडर आईएसओ जो है वो आईएसओ जो वो इशू कर सकती है। बिल्कुल हाँ, स्टैंडर्ड भी शो करता है, इवन वर्क भी शो करता है। मैं आपको वीडियो के एंड में ज़रूर दिखाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सर्टिफिकेट नंबर से आपको वेरीफाई करना है। देखिए, सबसे पहले कोई भी जो आईएसओ का सर्टिफिकेट होता है उस पर नीचे वेबसाइट भी होती है एंड उस पर आपका सर्टिफिकेट का नंबर होता है। तो उस वेबसाइट पे आप जाइए, या डायरेक्ट उस लिंक पे जा सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट गूगल पे भी आप जाके सर्च कर सकते हैं। ईजिली आपको मिल जाएगा, आपको उतनी परेशानी नहीं होगी। हाँ, आज के टाइम में क्या, लिंक पे भरोसा बहुत कम ही करते हैं, बट फिर भी अगर आप लिंक पे भी जाएंगे तो सेम ही चीज़ दिखेगी। एंड आज के टाइम में जो आईएसओ के सर्टिफिकेट पे कईयों पे स्कैनर भी आ रहा है, तो ईजिली जो आप वेबसाइट पे भी पहुंच सकते हैं। तो आपको अपना जो सर्टिफिकेट का नंबर है वो डाल के चेक कर लेना है। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं करना है कि आपको जस्ट अभी सर्टिफिकेट मिला और अभी आप चेक करें। टाइम लगता है उसमें, मिनिमम 1 डे का टाइम आपका नॉन आईएएफ के केस में ज़रूर लगता है, तो एक दिन बाद आप ज़रूर उसको वेरीफाई करें। नहीं तो जो आपने जिससे भी सर्टिफिकेट बनवाया है वो आपको बता देंगे कि आप कितना टाइम लगेगा, ठीक है। जनरली 1 डे लगता है, इससे ज़्यादा का टाइम नहीं लगता है। अब पहचान कैसे करनी है, आप एक्रेडिटेशन का लोगो चेक कर सकते हैं, ठीक है। सर्टिफिकेट पे कई सारे एक्रेडिटेशन का लोगो होता है, जैसे यूकाफ हो गया, ठीक है, इजैक हो गया, तो वो कई सारे जो है वो लोगोस होते हैं। ऑनलाइन वेरिफिकेशन का प्रोसेस भी होता है। देखिए, सर्टिफिकेट बॉडी के आप ऑफिशियल वेबसाइट पे ज़रूर विजिट करें एंड सर्टिफिकेट नंबर को एंटर करें। मैं आपको अब भी चेक करके ज़रूर बताऊंगी। उसके बाद वहीं पे आपको वैलिडिटी, कंपनी नेम, सर्टिफिकेट की डिटेल्स, आपको सारी चीज़ें वहाँ दिखेगी आपसे रिलेटेड। तो बिल्कुल आप वहाँ जाके ज़रूर उसको जो है वो ज़रूर चेक करें। नेक्स्ट क्या है, फेक सर्टिफिकेट। देखिए, आपको रिस्क क्या हो सकता है। सबसे पहले तो आपकी मार्केट की रेपुटेशन ख़राब होती है। कैसे, मान लीजिए आपका कोई कस्टमर है, वो आईएसओ से जानता है, उसने चेक कर लिया, अब वो आईएसओ आपका नकली निकला, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, आपकी वैल्यू थोड़ी ख़राब हो जाएगी। प्लस दूसरी चीज़ क्या करनी है, आईएसओ फेक है, बट उसका कई बार क्या होता है, देखिए आईएसओ की जो वैलिडिटी होती है वो 1 ईयर की होती है, ठीक है। सॉरी, 1 ईयर की नहीं, 3 ईयर की होती है। 3 साल तक ये सर्टिफिकेट वैलिड होता है। प्लस आपको 3 साल में एवरी ईयर जो है सर्विलांस कराना होता है, तो तब जो आपका सर्टिफिकेट जो है कम्प्लीटली वैलिड रहता है। आज के टाइम में आईएसओ में फ्रॉड ना हो, इस वजह से रूल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं, ताकि एज ए कस्टमर, एज ए बिजनेस ओनर्स आपको जो है दिक्कत ना हो। तो लीगल इश्यूज़ भी आपको आ सकते हैं। मान लीजिए कहीं पे आपने सबमिट किया है तो आगे आपको प्रॉब्लम आ सकती है, क्लाइंट का ट्रस्ट हो सकता है और हैवी लॉस हो सकता है। हैवी लॉस कैसे, मान लीजिए आपने टेंडर के लिए अप्लाई किया है और वो सर्टिफिकेट तो आपका नकली निकला, तो आपको, आपके हाथ से टेंडर तो गया, टेंडर गया तो डेफिनेटली उसका लॉस हुआ। उसके लिए आपने कितनी मेहनत करी है, कुछ फीस भी पे करी होगी,
तो ये सारा का सारा लॉस जो है आपको हो सकता है। इसके लिए सिंपली क्या करना है, देखिए आपको लो कॉस्ट के चक्कर में नहीं पड़ना है और हाँ बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट के चक्कर में भी नहीं पड़ रहा है। एक जेन्युइन कॉस्ट पे जो आपको सर्टिफिकेट आराम से अवेलेबल हो सकता है। बाकी कॉस्टिंग डिपेंड करती है आपके बिजनेस के ऊपर एंड सर्टिफिकेट के स्टैंडर्ड के ऊपर। तो स्टैंडर्ड से रिलेटेड ऑलरेडी कई सारी वीडियो पोस्टेड हो रखे हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। बट फिर भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन आते हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ बिल्कुल लो कॉस्ट की तरफ जाएंगे तो देखिए वहाँ पे फिर रिस्क रहता है कि आपको जो है फेक सर्टिफिकेट मिले, वहाँ पे ज़्यादा रिस्क रहता है। बट आपका सर्टिफिकेट आपको चाहे लो प्राइस पे मिले या फिर हाई फीस के साथ, उसका वैलिड होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो जो है ओरिजिनल होना उसका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे आपकी कॉस्ट कुछ भी हो। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अब देखिए फ्रॉड से कैसे बचे, तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी, अगर पॉसिबल है तो आप आईएएफ सर्टिफिकेट ही लें। थोड़ी सी इसकी कॉस्ट नॉन आईएएफ से ज़्यादा होती है, बट एक प्रॉब्लम इसमें ये भी आती है, देखिए अगर आपका न्यू बिजनेस है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको आईएएफ मिलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जनरली कई सर्टिफिकेशन बॉडी 3 या 6 मंथ्स ओल्ड मतलब मानते हैं और कई बार कहते हैं कि 1 साल पुराना जो है बिजनेस होना चाहिए जब भी हम आईएएफ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। प्लस कुछ और डॉक्यूमेंटेशन भी, जैसे सेल परचेज के बिल्स होते हैं, आपके पास जीएसटी या कोई भी गवर्नमेंट रजिस्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आपको आईएएफ लेना है। प्लस आपका गूगल बिजनेस रजिस्टर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों की डिमांड इसलिए की जाती है ताकि देखिए अगर अब जनरली आपको दे दिया जाएगा तो बिना वेरिफिकेशन के सर्टिफिकेट इशू नहीं होता है। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है और सर्टिफिकेट लेने के बाद आप उसको ज़रूर से ज़रूर चेक करें, ठीक है। 1 से 2 दिन के अंदर आईएएफ सर्टिफिकेट जो है वो आईएएफ की वेबसाइट, जो कि एक इंडिपेंडेंट वेबसाइट है, ठीक है, उसको कोई सर्टिफिकेशन बॉडी कंट्रोल नहीं कर रही है, तो वहाँ पे जो है वो दिख जाता है। तो आप इजीली जो है जाके चेक कर सकते हैं। एंड वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेंगे, वहाँ पे आपको ज़रूर दिखाऊंगी। प्लस देखिए लो कॉस्ट और फास्ट ट्रैक ऑफर से बचें। देखिए ज़्यादा भी लो कॉस्ट की तरफ आप नहीं जाए और फास्ट है क्या, बहुत जल्दी नहीं करनी किसी भी चीज़ को। जनरली आराम से भी चीज़ होती है, ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगता आईएसओ सर्टिफिकेट में, मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 से 3 दिन लगेंगे। जितनी जल्दी आप सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवाएंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराने के बाद 24 वर्किंग आवर्स लगते हैं। इससे ज़्यादा तो जनरली नहीं लगता है। हाँ कोई इशू आ जाता है तो लगता है। इसके लिए आप ज़रूर किसी एक्सपर्ट कंसल्टेंस एंड गाइडेंस ज़रूर लें। देखिए एक कहावत होती है, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। तो सेम वही चीज़ है, एक बार ही आपकी कोर्स लगी है, फिर 3 साल तक तो आपका सर्टिफिकेट वैलिड ही है। आपको जस्ट जो है 1 साल के बाद सर्विलांस कराना है, ऑडिट कराना होगा। तो इस चीज़ है, तो ध्यान से आप इस सर्टिफिकेट को जो है वो इशू करवाएं। तो एट द एंड में आपको यही कंक्लूज़न है, बट कंक्लूज़न से पहले हम वीडियो को जो है वो देख लेते हैं कि किस तरह से जो है आप सर्टिफिकेट को किस तरह से सर्टिफिकेट को चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए हम आगे गूगल पे एकदम लाइव प्रोसेस में दिखाने वाले हैं, कुछ भी हाइड नहीं करने वाली। तो आप कोई सा भी सर्टिफिकेशन हो, क्यूआर हो, रॉयल असेसमेंट हो, यूनिवर्सल हो, कई सारे होते हैं। तो मैं अभी रॉयल असेसमेंट दिखा रही हूँ, बाकी फिर भी आपको कोई भी सर्टिफिकेशन बॉडी का हो तो आप मुझे बताइए। तो कुछ नहीं करना आपको, जस्ट रॉयल असेसमेंट सर्टिफिकेट है। मैं गूगल से कोई इमेज ले लेती हूँ, 1 मिनट। सर्टिफिकेट की मैं इमेज ले लेती हूँ कोई सी भी, ठीक है। अब आप इस सर्टिफिकेट को ध्यान से देखिए। ये सर्टिफिकेट है, रिसेंटली सैम्पल सर्टिफिकेट है, इस तरह का रहता है। तो इसमें आपको देखने को क्या क्या मिल रहा है, 2 चीज़। सबसे पहले तो आपको ये आईएएफ का लोगो मिल रहा है और इजैक, ठीक है, ये सर्टिफिकेशन बॉडी होगी। अब ये तो है रॉयल असेसमेंट की आपकी वेबसाइट होगी। इसमें आपको चेक करना है तो आप सर्टिफाइड क्लाइंट पे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना सर्टिफिकेट का नंबर लिखना है और सर्च पे जब आप क्लिक कर देंगे तो फिर आपको जो अपना डेटा दिख जाएगा। प्लस कौन कौन सी सर्विस ये ऑफर करते हैं, ये इनकी खुद की वेबसाइट है। कुछ नहीं करना, जो भी आपके वैसे भी सर्टिफिकेट पे जो है नंबर होता है, सर्टिफिकेट पे जो है आपको नीचे की साइड जो वेबसाइट दिखी हुई मिलेगी, इनका एड्रेस लिखा हुआ मिलेगा। और ये स्कैनर, ज़रूरी नहीं है सब में स्कैनर हो, अब इससे स्कैनर कई सारे सर्टिफिकेट्स में जो है वो स्कैनर आ रहे हैं, तो स्कैनर उतना मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इनकी सारी सर्विसेज कौन कौन से सर्टिफिकेट से प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये तो हमने इनकी वेबसाइट पे आके हम सर्टिफाइड क्लाइंट्स में आके हम देख सकते हैं। पर जो रॉयल असेसमेंट है, अब यहाँ पे हम एक ये चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पे एक आईएएफ का लोगो है। अब आईएएफ का लोगो है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आईएएफ की जो वेबसाइट है वो इंडिपेंडेंट वेबसाइट है, ठीक है। वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं, इवन इसको भी चेक कर सकते हैं। उसके लिए कैसे, दोबारा से आ जाते हैं गूगल पे। गूगल पे आपको आना है,
सिंपल लिखना है IAFCERT। IAF लिखेंगे तो देखिए इंडियन एयरफोर्स कई बार ओपन हो जाता है, बट ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको लोगो भी दिखेगा। तो सिंपली आपको वेबसाइट को क्लिक करना है। थोड़ा लोड होने में ये टाइम लेती है। तो ये कई सालों से तो ठीक है ऐसा ही है। इसका होम है, अबाउट है, इंटरनेशनल एक्रीडेशन फॉर्म। आप सबको पे क्लिक करके देखिए, मतलब IAF की इस पर आप आ जाके पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप इसको फुल रीड कर सकते हैं। उसके बाद है एक्रीडेशन बॉडीज़। अब ये एक्रीडेशन बॉडीज़ है, तो यहाँ पे आप देखिए, मैंने आपको एक सर्टिफिकेट ये दिखा, देखिए EJAC। ठीक है, तो ये क्या है, आपकी सर्टिफिकेशन बॉडी है। तो इसको आप यहाँ पे आपके देखिए, आप ई फुल फॉर्म लिखेंगे तो भी आ जाएगा। तो इजिप्शियन एक्रीडेशन काउंसिल। अब आप पहचानेंगे कैसे, देखिए सैम्पल सर्टिफिकेट पे जिस तरह का ये इमेज है ना, सेम आपको ये ऐसा ही दिखेगा। इसके बारे में भी आप फुल प्रोफाइल देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं किस लिए है। एक्रीडेशन हेल्प्स मार्केट वर्क्स बेटर बाय प्रोवाइडिंग इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एक्रीडेशन सर्विस द क्रिएट इकोनॉमिक बेनिफिट। ठीक है, पार्टिसिपेशन आप देख सकते हैं। उसके बाद है सर्टिफिकेशन बॉडी, मतलब इसके अंडर में कौन कौन सी सर्टिफिकेशन है। जैसे अभी हमने रॉयल असेसमेंट का देखा, तो कई सारे होंगे अलग अलग कंट्रीज़ की। जैसे ये इसको खोलने के लिए हमें इसको लॉगिन करना पड़ेगा, तो उसकी खैर उतनी ज़रूरत नहीं है। तो देखिए इजिप्ट हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, मतलब ये मनाफ फॉर सर्टिफिकेशन, टूरिस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ये इंडिया की है। ये आपको ज़रूर यहाँ का भी जो है आपको किसी न किसी कंसल्टेंट जो हो सकता है आपको प्रोवाइड करवाएं। फिगर सर्टिफिकेट सूडान। तो इसी तरह से तो EJAC के अंदर कौन कौन से, तो यहाँ पे आप लोड मोर करके उसको आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद है, अब हमने चेक कर लिया एक्रेडिटेशन बॉडीज चेक कर लिया, हम सर्टिफिकेशन बॉडी पे आ जाते हैं। ठीक है, अब सर्टिफिकेशन बॉडी पे देखिए, यहाँ पे कंट्री वाइज आप सर्च करेंगे। तो हम क्योंकि इंडिया से सर्टिफिकेट ले रहे हैं, इंडिया में सर्टिफाइड बॉडी से, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम रॉयल असेसमेंट सर्च करेंगे। रॉयल से देखिए दो है, रॉयल असेसमेंट है, रॉयल इम्पैक्ट है। अब मैं अभी रॉयल असेसमेंट का बता रही हूँ। देखिए इस तरह का आपको इमेज मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको सर्टिफिकेट दिखाऊँ तो देखिए ये रहा, ये इनका इस तरह का क्या है, लोगो है। ठीक है, अब देखिए एक्रीडेशन बॉडी यहाँ पे EJAC दिखा रहा है। व्यू प्रोफाइल करेंगे, ये देखिए फुल डिटेल दिखाएगा, इनकी इसको स्टैंडर्ड दिखाएगा। इनका जो सर्टिफिकेशन है ISO 45001, ISO 9001 और 14001 2015। इसमें क्या करें, इनको अभी इनके पास अभी 3 एक्रेडिशन है। तो इसके अलावा किसी और एक्रेडिशन में अभी तो ये इशू नहीं कर रहे हैं। अब जब जैसे ही इनके पास बाकी भी आ जाएंगे तो यहाँ पे वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अभी देखिए ऑक्यूपेशन हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम हो गया 9000 में, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए क्यों में तो आपको सबके पास मैक्सिमम तो मिलता ही है। इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी आ गया। टेक्निकल सेक्टर में हम जाएँ तो देखिए टेक्निकल सेक्टर में देखिए ये सेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इनके पास है, जिससे कई बार क्या होता है कंस्ट्रक्शन सबके पास नहीं मिलता। ठीक है, तो वो चीज़ अभी इसीलिए जो IAF में क्या है, बहुत ज़्यादा जो है सबके पास सारी डिटेल्स नहीं मिलती। तो हमें कई बार जो है सर्टिफिकेशन बॉडी जहाँ पे मिलती है वहाँ से हम ले सकते हैं। ऐसा ही नहीं हमें स्टक नहीं होना है किसी पे भी। की लोकेशन की हम बात करें, देखिए ये इनका एड्रेस आ रहा है। कंट्री की अगर हम बात करें तो इंडिया की इनकी कंट्री है। ठीक है, तो ये मैंने आपको दिखा दिया किस तरह से आप सर्टिफिकेशन बॉडी को वेरीफाई भी कर सकते हैं। IAF सर्ट मार्क की तरफ जाए तो देखिए इस तरह का IAF सर्ट मार्क जो है वो रहेगा, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल इस तरह से मैंने आपको IAF की वेबसाइट पे आके भी चेक करा दिया। अब ये तो दिखा दिया सर्टिफिकेशन बॉडी को कैसे करेंगे। अगर आपको अपना सर्टिफिकेट वेरीफाई करना है यहाँ पे IAF पे, देखिए वो सेम डे में कभी भी एक्टिव नहीं होता, एक दिन कम से कम वो लगता है। कंपनी नेम, सर्टिफिकेट नंबर। कंपनी नेम यहाँ पे आप किसी भी कंपनी का नेम डालेंगे तो आप जो है वो चेक कर पाएंगे। जैसा हम ऐसे कुछ भी डाल देते हैं, ट्राई मार के देखते हैं, कुछ आ रहा है। देखिए रिलायंस एंटरप्राइजेस, रिलायंस एकेडमी। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे ना तो ये देखिए ये आपको सर्च करके बता देगा। इस तरह से आप अपने फॉर्म का नाम डालेंगे तो आपको दिख जाएगा अगर आपने IAF लिया हुआ है। अब ये क्या है, साइन अप करने को कहता है। तो जनरली क्या है, आप वहीं से भी सेटिस्फाई हो सकते हैं या आगे आपको करने देगा तो कर सकते हैं। जनरली ये एक तो फ्री में चेक करने देता है, एक Gmail ID पे। तो हो सकता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अब मिल गई होगी। होप सो, आई होप सो कि आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। फिर भी आपको कोई भी कन्फ्यूज़न रहती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखिए। मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको ISO के बारे में कंप्लीट डिटेल दे सकूँ। एंड डेफिनेटली अगर आपको ISO सर्टिफिकेट इशू कराना है तो आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको जेन्युइन सर्टिफिकेट जो है प्रोवाइड कराया जाएगा, ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं, जितना एवरेज कॉस्टिंग होती है उसी पे।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसी तरह के कंटेंट के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें और ये ज़रूर अपने उन फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें, या फिर जो आईएसओ लेने की सोच रहे हैं, या फिर जिनके पास कई बार में भी आईएसओ फ्रॉड हो चुका है, या आप आईएसओ अपना चेक भी करवाना चाहते हैं कि वैलिड है या नहीं, तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट एंड स्टे स्मार्ट।